नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार आपके लिए अभी तक लेके आ रहा था सच्ची रामायण की चाबी, सच्ची रामायण की सीरीज़। उन दोनों पुस्तकों का समापन हो चुका है और आज जागो पंच आपके लिए लेके आया है एक ऐसी पुस्तक जिसको यूँ कहें कि हमारे जो पेरियार हैं, एक पेरियार हमारे दक्षिण भारत के थे जिन्हें पेरियार E.V. स्वामी, रामास्वामी कहा जाता है, और वह परिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। दूसरे उत्तर भारत के पेरियार कहे गए पेरियार ललई सिंह यादव, उनका भी परिनिर्वाण हो गया है। लेकिन क्या हमारे बीच से पेरियारों का चला जाना क्या हमारे समाज के लिए ये बहुत बड़ा एक यूँ कहें नुकसान है, या यूँ कहें कि आज हमारे बीच में पेरियार नहीं है? ये हमारी भूल होगी, क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे पेरियार हैं। वो पेरियार हमारे बीच में जिंदा हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं? ये हम उसी तरह कह सकते हैं जैसे अभी आपने एक फिल्म देखी होगी, टाइगर अभी जिंदा है। उसी तरह पेरियार अभी जिंदा हैं, केवल हमें उन्हें समझना होगा और जानना होगा। तो कौन से पेरियार अभी जिंदा हैं, उन पेरियारों के बारे में जानकारी देने के लिए आपके बीच जागो पंच ने यह जिम्मेदारी ली है। तो जागो पंच पेरियार जिंदा हैं कि सीरीज में आज उस पहले पेरियार को लेके आ रहे हैं, जो पेरियार हमारे बीच में लाइव हैं, जिंदा हैं। वो पेरियार कौन हैं? वह पेरियार हैं हमारे R.K. पाल जी। R.K. पाल जी आज लगातार पिछले कई वर्षों से, मैं समझता हूं 30-35 वर्षों से हमारे बीच में सामाजिक जागरूकता, अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। आज ये जो हमारे समाज के बीच में जागरूकता आई है, इन्हीं पेरियारों की देन है। उनमें आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे पेरियार R.K. पाल जी की लिखी हुई पुस्तक सत्य की खोज। सत्य की खोज के लिए पेरियार R.K. पाल जी ने इस सत्य की खोज में वो सत्य की खोज की है जो आप जानेंगे, समझेंगे तो लगेगा कि नहीं, आज भी हमारा समाज पेरियारों से मरहूम नहीं है। तो वह पेरियार सत्य की खोज में आपके लिए क्या लेके आए हैं? वह लेके आए हैं शिवशंकर शूद्र, जो अपने नाम के पहले ही लगा लिया है शूद्र शिवशंकर यादव। शूद्र शिवशंकर यादव जी की वह लिखी हुई खोज, जिस खोज को आप सुनने के बाद दंग रह जाएंगे। कैसे ब्राह्मणों ने आपको बेवकूफ बनाया है, कैसे आपको साजिश का शिकार किया है, तो वह कैसे आपको साजिश के तहत फंसाया है, यह आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, जो शूद्र शिवशंकर यादव जी ने लिखा है। तो आइए मैं बताता हूं कि वे उनका लेख ये कौन सा है और क्या लिखा है उन्होंने। तो इस पुस्तक के मैं उन अंशों को आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आइए आप पुस्तक की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है वैदिक रीत से शादी क्या है। तो ये पहला जो इंग्लिश में दिया गया है, इन 1819 by the Act 7 the Brahmins were prohibited the purification of the woman on the marriage of the Shudras. The bride had to give her physical service at the house of Brahmin for at least 3 nights without going to her mother house. हिंदी में भी लिखा हुआ है, ब्रिटिश सरकार ने 1819 में
अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई गई। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को अपने पति यानी दूल्हे के घर न जाकर कम से कम 3 रात ब्राह्मण के घर सेवा देनी पड़ती थी। इस विषय पर एक पिक्चर अंकुर बन चुकी है जिसमें शबाना आजमी ने दुल्हन की भूमिका निभाई है। यही नहीं, आज भी शादी के वक्त वधू से 7 वचन जो दिलाए जाते हैं उसमें सबसे पहला और मुख्य वचन यह होता है। पहला वचन, मैं अपने पुरोहित की उनकी इच्छा अनुसार दान दक्षिणा सेवा सत्कार करती रहूंगी, जिसमें पति देव जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस वचन को लेकर शादी के समय कई विद्वान लोगों द्वारा विरोध जताने पर अब इस वचन को समझदार पंडितों ने निकाल दिया है। आखिर क्यों निकाला? क्योंकि लोगों को जानकारी होने लगी कि यह एक साजिश के तहत विवाह करवा रहा है। तो इसका हटाया जाना एक मैसेज, एक संदेश आपके बीच में आता है कि कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया गया। तो आगे चलिए और भी जानकारियां मिलेंगी। कई बार ये लेखक के विचार हैं, कई बार शादी के समय ऐसे वचनों का और नियमों का विरोध किया है। कई बार माहौल खराब होने के डर से मैं खुद शादी के मंडप में आग्रह करने के बाद भी नहीं जाता हूं, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण उसी तरह बोल रहा होगा तो निश्चित तौर पर समझदार व्यक्ति कभी नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। इसलिए आज भी पत्नियां पति से ज़्यादा अपने पंडित पुरोहितों की बातों को तवज्जो देती हैं। ये आप सभी बखूबी परिचित हैं। लेखक ने गलत नहीं लिखा, एकदम सत्य बात आपके सामने पहुंचाने का काम किया है। इसलिए पाखंडी व्रत, पूजा पाठ, सत्संग और त्योहारों को लेकर कई बार पतियों में मनमुटाव भी हो जाता है। कभी कभी तो सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए और पत्नी की जिद के आगे पति बेचारे मजबूरी में झुक जाते हैं, और झुकना पड़ता है क्योंकि गृहस्थी भी चलानी है। इसलिए पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देने में घर की महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। यह तो 100% सत्य है। जिस दिन हमारी घर की गृहिणी, हमारे घर की महिलाएं बदल गई, पंडितों की खैर नहीं। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रों में शादी का जो भी 4-5 घंटे का तक कार्यक्रम चलाया जाता है, वह सिर्फ अपने पेट पूजा के उद्देश्य से लोगों को बेवकूफ़, अंधविश्वासी, पाखंडी और सभी को अपना पैर पुजवाकर अपने से सभी को नीच बनाने का एक षड्यंत्र है। यहाँ तक कि नीचता का ऐसा घिनौना अपराध जो बुजुर्ग बाप से दामाद के पैर धुलवाए जाते हैं, यह सिर्फ लड़की के बाप के आत्मसम्मान को नीचा दिखाने का षड्यंत्र है। शादी से पहले सबसे महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र शब्द विधि और अवदान विधि होती है। शादी के समय पढ़ा जाने वाला मंत्र भी देख लीजिए, वह मंत्र क्या होता है आपको इसमें समझ में आएगा। ओम श्री गणपति गणधिपत गुंगवा महे, गणतुआ गुंगवा महे, वर कन्यायाम गुंगवा महे, पणतुआ वसहु मम जान गर्भ धामंतु, इदम कन्या देव अर्पण सक्षमेव गर्भाधिम इति वरम समर्पयामि। अब ये बात हमारे समाज को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। मजे से विवाह करा रहे हैं कि हम विवाह करा रहे हैं, ये नहीं मतलब कि वह संस्कृत में क्या बोल रहा है। इसीलिए यही सब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है क्यों लिखा गया था इनके ग्रंथों में कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ना दिया जाए। ये सब बातें प्रमाणित सिद्ध होती हैं कि आखिर कैसे बड़ा षड्यंत्र था। तो आइए इसके हिंदी मतलब को जान लेंगे तो बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए, सामान्य हिंदी भाषा में अर्थ है, घर का मुखिया गूंगा बहरा है, इसके रिश्तेदार गूंगे बहरे हैं, वर कन्या भी गूंगे बहरे हैं, प्राणों के प्रिय, ये सब बहरे थे। और अब आप समझो, यानी कि इनको समझ में नहीं आ रहा ये पगलैट हैं। गूंगे बहरे कुछ नहीं, ये मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे पगलैट हैं। इसलिए प्राणों के प्रिय, तुम मेरे मन में बसी हो, मुझे जानो, मैं कन्या को गर्भवती करने में सक्षम हूँ, इस कन्या को मुझे अर्पण कर दो, मैं इसे गर्भवती करके वर को सौंप दूंगा, यानी समर्पयामी।
अब आगे चलते हैं। फिर पुरोहित कहता है कि बोलो स्वाहा, यानी लड़की के माता पिता से जो मांगा गया है उसके लिए वो दे दो, हां कर दो। तो कन्या का पिता कहता है स्वाहा, यानी मेरी हां है, तुम ले जाओ। इतना जानने के बाद भी कुछ मूर्ख हमें ही अपशब्द बोलते हैं, अपने बाप दादा से चली आ रही परंपरा की दुहाई देते मिल जाते हैं, दुहाई देते हैं। क्या हम अपनी परंपरा छोड़ देंगे? सनातन से चला आ रहा है, पुराने समय से आ रहा है, हम ये विवाह करना छोड़ देंगे? अरे भैया, तो ठीक है, तो जैसे पहले करते थे, परंपरा तो थी 3 दिन पंडित जी के हाथ ले जाने की, तो वो जाने दो, काहे उस परंपरा को तोड़ा, खत्म किया? तो यहां पर उन्हें भी लेखक कहते हैं कि उन्हें शुक्रिया या धन्यवाद। बताइए, इतने समझाने के बावजूद भी उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा, परंपरा के नाम पर अपनी बहन बेटी को वो 3 दिन के लिए उनके बीच में जाने देगा। आइए, ब्राह्मणों की वैदिक रीत से यह दावा होता है कि शूद्रों की सभी कुंवारी लड़कियां ब्राह्मण की संपत्ति होती हैं। लड़की का भाई मंत्रोच्चार से पुरोहित से कहता है कि मेरी बहन को मुक्त कर दो, उसकी शादी के लिए मैंने बहुत ही अच्छा दूल्हा ढूंढ लिया है। और उस मौके पर लड़की को मुक्त करने के लिए रुपए मांगे जाते हैं। वो रुपए 101, 501, 1001, 10,001 आदि हैसियत के अनुसार ब्राह्मण डिमांड करता है। देने के बाद मुक्त करता है, तभी देवी देवताएं जो होते हैं वो आसमान से बारिश करते हैं। ये श्लोक पढ़ा जाता है वहां पे, जिसे दोनों तरफ से लावा फेंकने के रूप में देखा गया है। जब बारात पहुंचती है, जब शादी विवाह होता है, तो दोनों तरफ से लावा फेंका जाता है। वो लावा वो इसी का है कि देवता बौछार कर रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। इसे वैदिक मंत्रोच्चार कहा जाता है। शादी के समय मंत्रोच्चार कर कन्या दान भी अपराध है। सालांकारम च भोग्या च सर्वस्त्राम सुंदरी प्रियाम योदा दाति च विप्राय चंद्र लोके महीवते। देवी भागवत 9:30। जो भोग करने योग्य सुंदर कुंवारी कन्या को वस्त्र आभूषण सहित ब्राह्मण को दान करेगा, वह चंद्रलोक पहुंच जाएगा। भाई कमाल की बात है। और आप प्रसन्नता से एंजॉय करते हैं कि मेरी शादी हो गई। क्या यह भाषा आप कब समझेंगे? आइए आगे चलते हैं। लास्ट में निष्कर्ष भी हम आप इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसी दान की शादी के समय कन्यादान में बदलने का मंत्रोच्चार होता है। क्या आपकी बेटी कोई वस्तु है जो आप दान में देते हैं? शादी की पूरी विधि विधान का उल्लेख हमारी पुस्तक मानवीय चेतना में वर्णित है। यानी जो शादी का पूरा विधि विधान है, ये लेखक शिवशंकर शूद्र जी की पुस्तक है, वह उसमें इन्होंने पूरा ये वर्णन दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं। पंडितों से शादी करवाना भी मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। यही नहीं, आज के इस भगवा शासन काल में पुरोहित पंडित सभी कभी भी शूद्रों को अच्छा आशीर्वाद शुभकामनाएं नहीं दे सकते। यदि आपने उनके डिमांड के मनमाफिक दक्षिणा दे दी तब तो गनीमत है, अन्यथा वर वधू और पूरे परिवार को बद्दुआएं देता रहता है। साथ ही साथ पाखंड, अंधविश्वास, ऊंच नीच की भावना भी समाज में पैदा कर चला जाता है। इसलिए पंडितों से शादी विवाह करवाना जघन्य अपराध है। यही अपराध आपको जिंदगी भर वैवाहिक जीवन सुख में नहीं होने देगा। 40-50 वर्ष पहले या उसके आसपास जब तक हमारी बहन बेटियां ससुराल के लिए विदाई होती थी तो राग अलापते हुए बड़ी दर्दनाक, मतलब रोने की स्थिति इतनी खतरनाक होती थी कि जितने भी लोग वहाँ पे रहते थे पूरा माहौल बन जाता था कि रोने लगते थे। मैं खुद ऐसी परिस्थिति से गुजर चुका हूँ। और यही नहीं, मुझे उस समय बहुत बुरा भी लगता था यह सोचकर कि जिस खुशहाली के लिए बाप के दूल्हा ढूंढने में चप्पल जूते घिस जाते हैं, घर द्वार बिक जाता है, ऐसी खुशहाली में वह मातम और रुलाई क्यों? आज धीरे धीरे लड़कियों के शिक्षित होने पर ऐसे परंपरावादी रुलाइयां बंद होती जा रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसी पारंपरिक रुलाई के पीछे सदियों से चली आ रही ब्राह्मणवादी अय्यासी अत्याचार था। हिंदू वैदिक रीत से शादी 12 से 15 वर्ष की आयु या उससे कम आयु में ही हो जाया करती थी,
क्योंकि और यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा, आज शादी की उम्र बदल चुकी है भारत के संविधान की वजह से। तो जब वो शुद्धिकरण के लिए दुल्हन पहले दूल्हे के घर न जाकर ब्राह्मण पुरोहित के यहाँ 3 दिन तक के लिए जाती थी, पुरोहित की उम्र चाहे 70 हो या 80 या उसका वजन ही 100 किलो क्यों ना हो, क्योंकि फ्री का खाने का मिलता है तो वजन भी बढ़ जाता है, तो वजन तो होता ही होगा, उसकी सेवा करना उस नई नवेली दुल्हन की मजबूरी होती थी। विदाई के समय हृदय रुलाई का सबसे बड़ा कारण यही है कि वह भाग्य और भगवान द्वारा बनाई गई परंपरा के अनुसार किसी जल्लाद के यहाँ जा रही थी। यहाँ पर रोना नहीं आएगा तो क्या होगा। अब इसके बाद चौथे दिन जब दुल्हन अपने ससुराल पति के यहाँ जाती थी, तभी दुल्हन का भाई या पिता चौथे दिन उसकी तबीयत या दयनीय हालत जानने के लिए चौथी जाती है, जिसमें मिठाई और कुछ साजो सामान लेके जाया जाता है, उसे चौथी कहते हैं। यह परंपरा ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के पश्चिम, पूरब या कुछ पश्चिम के हिस्से में भी शामिल है, ऐसा होता है। इसमें लेखक ने बड़ा ही स्पष्ट लिखा है। तो इस चौथी की जो परंपरा थी, यह देखने के लिए वहाँ जाते थे कि मेरी बेटी का क्या हाल चाल है। ऐसी दुर्दशा, क्योंकि वह कल्पना कीजिए कि जब 3 दिन वह बूढ़े गैंडे ब्राह्मण के साथ बिताएगी तो उसकी क्या दशा होगी, क्योंकि उस समय शादी की उम्र जो है 15 से नीचे ही हुआ करती थी। तो फिर उसको देखते ही वह दिल दहला देने वाली रुलाई का सामना बाप या भाई को करना पड़ता था। अंग्रेजों ने 1819 में एक्ट 7 कानून बनाकर इस प्रथा को बंद कर दिया। यह भी एक मुख्य कारण था। शूद्रों के पहले पुत्र को गंगा दान रीति रिवाज के अनुसार गंगा में जिंदा फिकवा दिया जाता था। अंग्रेजों ने इस प्रथा को 1835 में कानून बनाकर बंद कर दिया। अब आप सोचते जाइए, देखते जाइए कि कैसी कैसी रीति रिवाज इन ब्राह्मणों ने आपको दिए थे, लेकिन फिर भी आप उन्हीं की बातों सुनने में, उन्हीं की बातों को मानने में अपना जीवन बिता देते हैं और आप अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण पलों को, सुनहरे क्षणों को अनुभूति नहीं कर पाते जिसे आप अच्छा जीवन बना सकते हैं। तो यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 17 में लिखा है कि ऐसी प्रथा को हिंदू लोग अपनी इज्जत और भाग्य समझते हैं। यहाँ तक कि राजा लोग भी अपनी रानियों का कौमार्य भंग करने या शुद्धिकरण करने के लिए ब्राह्मण को अपने महलों में निमंत्रण देकर बुलाते थे। कुछ लोग विकल्प की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू होते ही आर्टिकल 13 के अनुसार ऊंच नीच की भावना से ग्रसित ब्राह्मण से शादी कराने पर प्रतिबंध लगाते हुए कोर्ट मैरिज का प्रावधान किया गया है। संवैधानिक वचनबद्धता के साथ सबसे शुभ और अच्छा है। आपको इतना ज्ञान तो है ही कि शादी किसी से भी कराएं, लेकिन तलाक के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। लेखक ने बहुत शानदार विचार दिया है और यह ब्राह्मण कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, इसके किसी ग्रंथ में अलग करने की विधि लिखी ही नहीं गई है, क्योंकि अलग करना इसके बस से बाहर है। देखने में आया है कि कोर्ट मैरिज का तलाक दूसरों की तुलना में बहुत ही कम होता है। जो कोर्ट मैरिज का तलाक शादी होती है या कोर्ट मैरिज शादी होती है, वह तलाक की कंडीशन पर आती ही नहीं है। आजकल बौद्ध रीति से शूद्रों में शादियों करने का प्रचलन खूब है। वर वधू में से लिखित प्रतिज्ञा लिखित या जुबानी बुलवा दीजिए। यह सारी प्रक्रिया किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से संपन्न करवा दीजिए। फोटो सेशन के साथ एक दूसरे से आशीर्वाद लीजिए और दीजिए, शादी समाप्त। पंडितों द्वारा बताए गए अन्य सभी ढकोसलों को बंद कर दीजिए। ब्राह्मण मंत्र कुछ नहीं, सिर्फ गाली है। शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। तो यहां पर इस सत्य की खोज पुस्तक में शूद्र शिवशंकर यादव जी ने आपके लिए वैदिक रीति की जो शादी है यह एक षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र कौन सा है? यह इनका प्राचीन काल से परंपरागत रूप से चला आ रहा षड्यंत्र है। आज मैं छोटी सी बात करूंगा आपको। अंतिम में वीडियो अंतिम क्षणों में है, तो मैं उस अंतिम क्षणों में आपको वो बताना चाहता हूं कि कन्यादान या कोई भी दान जो आप देने वाला है और जो दान
लेने वाला है तो या कन्या जो दान कर रहा है वो बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है? ये विचार आपको करना है। आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। आप नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा कि जो दान करने वाला है, कन्यादान जो पिता कर रहा है, वह अपने वर के जो पैर धुलता है, वह पैर क्यों धुलता है, वो किसकी साजिश से धुलता है? जो दान दे रहा है वह नीचा कैसे हुआ? यहां तो पैर धुलने चाहिए थे वर को कि आपकी वजह से मेरा घर बस रहा है, मेरा परिवार चलेगा, मेरा वंश चलेगा। यहां पर उनके पैर पकड़ के, पैर धुल के आशीर्वाद उनसे लेना था कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा परिवार, मेरा जो वंश है वो बहुत अच्छा चले। लेकिन यहां पर साजिश किसकी थी? ये उसी ब्राह्मण की साजिश थी जिसने आपके यहां यह कहकर शादी कराई कि ले चलो, इसे पहले 3 दिन तो हमें इस्तेमाल करना है। ऐसे घातक परंपराओं और कुरीतियों से आप बचिए। इससे आपका पैसा भी बचेगा और इसके साथ आपकी समृद्धि बढ़ेगी और आप एक स्वस्थ मानसिक जीवन जी पाएंगे, क्योंकि यह कभी नहीं चाहते कि आप जीवन में उन्नति करें या तरक्की करें। ये खुश हैं तो आशीर्वाद देंगे, नाराज होंगे तो श्राप देंगे। लेकिन आप भी डरिए नहीं। अब वो समय चला गया जब इनके श्राप लगा करते थे। इनके श्राप कब लगते थे? जब प्राचीन काल में। अब इनके पास श्राप नहीं है, क्योंकि अब डरने की बात नहीं है। अब इनके पास जूता चप्पल की दुकान है, इनके पास शूद्रों के वो सारे काम है जो शूद्र करते थे, तो श्राप इनका गायब हो गया। तो आप सभी अपना स्नेह और प्यार जागो पंच के साथ बनाइए। जो साथी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, पुराने साथी हैं, वह लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जागो पंच आपको इस तरह के बेहतरीन अंधविश्वास और पाखंड को भगाने वाले वीडियो आप तक पहुंचाता रहे। इसी के साथ विदा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी।